नमस्कार। एल्गी के फंजाई के क्लासिफिकेशन में एलेक्सोपोलिस के क्लासिफिकेशन के बाद हम आते हैं मॉडर्न ट्रेंड इन क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंसवर्थ और एलेक्सोपोलिस एंड मीम्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न ट्रेंड क्या है क्लासिफिकेशन का। तो कई सारे कवक वैज्ञानिकों ने हेटेरोजीनस पादप समुदाय अर्थात कवक का जो कवक समूह का वर्गीकरण किया है उसमें कई सारी आधारभूत विशेषता और उनके महत्वपूर्ण लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये वर्गीकरण यथासंभव फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण देने का प्रयास किया है। और ये जो आधारभूत लक्षण है ये आधुनिक अवधारणाओं के रूप में पहचाने गए हैं। और ये जो बेसिक क्राइटेरिया है इसका, वो जो लक्षण ध्यान में रखते हुए जो क्लासिफिकेशन दिया गया है तो वो लक्षण कुछ इस प्रकार है। जैसे सेल स्ट्रक्चर, तो थैलस जो है वो एक कोशिकी मतलब यूनिसेल्युलर या फिलामेंटस या फिर सिनोसिटिक और सेप्टेट है, मतलब कोशिका की संरचना इस तरह से देखते हुए वर्गीकरण किया गया है। न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रकार का है, परजीवी है, पैरासाइट है, सेप्रोफाइट है या सिम्बायोटिक है। फिर रिजर्व फूड स्टोरेज जो है वो किस प्रकार का है, ग्लाइकोजन या ऑयल ड्रॉपलेट्स या फिर कोई विशिष्ट प्रकार का। थैलस फॉर्म जो है, थैलस का आकार, उसकी शाखन कोशिका उपांगों की स्थिति और अन्य विशेषता, उसकी आकृति और थैलस के आकार को ध्यान में रखा गया है। सेल वॉल, इसका रासायनिक संगठन जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है और सेल वॉल की उपस्थिति या अनुपस्थिति। मुख्य रासायनिक घटक जैसे काइटिन हेमिसेल्युलोज या सेल्युलोज और गैलेक्टोसामिन, इनकी उपस्थिति। फ्लैजेला की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यदि उपस्थित है तो इनकी संख्या, उनकी स्थिति, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है या दोनों टाइप के हैं, या फिर और इनका टाइप किस प्रकार का है, विप्लेश टाइप है या टिन सेल टाइप है, और उसकी आंतरिक संरचना। थैलस जो है वो होलोकार्पिक है या यूकार्पिक है। स्पोर्स, उनकी उत्पत्ति एक्सोजिनस है या एंडोजिनस है। कोनिडिया, इनकी स्ट्रक्चर, शेप, विकास, सेप्टेट या एसेप्टेट, कोनिडिया का रंग। फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार की है, उसका विकास, संरचना और उसके उपांगों की उपस्थिति, रंग, इन सभी को ध्यान में रखा गया है आधारभूत लक्षणों में। ये सारे आधारभूत लक्षण हैं और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। फिर कुछ फिजियोलॉजी के बारे में भी इनमें जो इनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उनका क्रम, उनमें समानताएं और असमानताओं को ध्यान में रखा गया है। लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन, जनन संरचनाएं, उनकी आकृति और उनके विकास और लाइफ साइकिल की प्रकृति। इकोलॉजी, इनकी हैबिट किस तरह की है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, किस तरह की है, इन सभी बातों को, इतने सारे लक्षणों को, लगभग ये 13 लक्षण, इनको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले जो आधुनिक वर्गीकरण की पद्धति की श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन किया गया है वो एंसवर्थ के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है। कवक सदस्यों को उन्होंने एक पृथक जगत माइसिटीज़ में स्थापित किया है और माइसिटीज़ में दो डिवीज़न बनाए हैं, दो डिवीज़न किए हैं, एक मिक्सोमाइकोटा और दूसरा यूमाइकोटा। इन डिवीज़न के सब डिवीज़न और फिर क्लासेस। तो जो मिक्सोमाइकोटा है इसमें किसी तरह का कोई सब डिवीज़न नहीं रखा गया है और मिक्सोमाइकोटा में जो सेल वॉल है, सेल वॉल रहित है, ये सजीव मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये वाले, ये सेल वॉल रहित हैं, प्लाज्मोडियम या फिर स्यूडोप्लाज्मोडियम की पाया जाता है। इनकी जो कोशिका संरचना है वो इस तरह की है। फिर इसको इन्होंने 4 क्लासेस में बांटा है। एक्रोसियोमाइसिटीज, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज और प्लाज्मोडियोफोरामाइसिटीज, इस प्रकार से 4 क्लासेस में बांटा है।
एक्रो एक्रोसियोमाइसिटीज इसके अंदर जो कायिक अवस्था है वो प्लाज्मोडियम के समान है और संश्लेषी अवस्था एमीबॉइड है, स्वतंत्र और एमीबॉइड है। हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज इसके अंदर प्लाज्मोडियम और नेट लाइक स्ट्रक्चर है। मिक्सोमाइसिटीज में प्लाज्मोडियम स्वतंत्र और इसका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफिटिक है। प्लाज्मोडियोफेरोमाइसिटीज इसमें सारे सदस्य परजीवी हैं और प्लाज्मोडियम होस्ट कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना, इसके बाद इन्होंने ये मिक्सोमाइकोटा की क्लासेस होगी। इसके बाद यूमाइकोटा, तो प्लाज्मोडियम अनुपस्थित होता है, यहाँ पर सेल वॉल उपस्थित होती है और प्रारूपिक तौर पे जो फिलामेंटस कायिक अवस्था होती है, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस होता है। और इसके इन्होंने 4-5 सब डिवीज़न बनाए हैं। 5 सब डिवीज़न में मैस्टिगोमाइकोटिना, ज़ाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बैसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना, इस तरह से 5 सब डिवीज़न बनाए हैं। इन 5 सब डिवीज़न में सबसे पहले मैस्टिगोमाइकोटिना, इसमें जो ज़ूस्पोर है, इनमें जो फ्लैजेला की उपस्थिति है वो एक परफेक्ट स्टेज में oosphere का निर्माण करती है। फिर इसमें जो क्लासेस हैं, 3 क्लासेस में इनको बांटा है, काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज। काइटिडियोमाइसिटीज के अंदर यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर होंगे, फ्लैजिलम, और पोस्टीरियर फ्लैजिलम जो है वो विप्लेश प्रकार का होगा। हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज के अंदर एंटीरियर फ्लैजिला होगा और वो टिन सेल टाइप का होगा, और फ्लैजिलेट होंगे, ये एक ही इनके अंदर सिंगल फ्लैजिला पाया जाएगा। ऊमाइसिटीज के अंदर बाईफ्लैजिलेट होंगे और सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज युक्त होगी, और जो दोनों प्रकार के फ्लैजिला है, एक टिन सेल टाइप, एक विप्लेश टाइप का। इसके बाद ज़ाइगोमाइकोटिना, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एप्लानोस्पोर के द्वारा और परफेक्ट स्टेज में ज़ाइगोस्पोर का निर्माण होता है। इसके बाद ज़ाइगोमाइकोटिना के अंदर जो क्लासेस हैं वो 2 क्लासेस है, ज़ाइगोमाइसिटीज़ और ट्रैकोमाइसिटीज़। ज़ाइगोमाइसिटीज़ में जितनी भी फंगस है वो टेरेस्ट्रियल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है, परफेक्ट स्टेज ज़ाइगोस्पोर होती है। इसके बाद ट्रैकोमाइसिटीज़ के अंदर सारे पैरासाइट फंगस है जो आर्थ्रोपोडा फाइलम के सदस्यों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा जो सब डिवीज़न है वो एस्कोमाइकोटिना, जिसके अंदर एस्कोमाइकोटिना जैसा नाम है एस्कोमाइको, तो एस्कस मतलब एस्कस फॉर्मेशन, जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कस के रूप में पाई जाती है और जो परिपूर्ण अवस्था में निर्मित है, और एस्कोस्पोर का इनमें फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर 3 क्लासेस रखी गई, 5 क्लासेस रखी गई हैं इसके अंदर, हेमीएस्कोमाइसिटीज़, प्लेक्टोमाइसिटीज़, पाइरिनोमाइसिटीज़, डिस्कोमाइसिटीज़ एंड लोबिलियोबेनियोमाइसिटीज़। सबसे पहले आते हैं हम हेमीएस्कोमाइसिटीज़, तो इसके अंदर एस्काई जो है वो नेकेड होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी अनुपस्थित होती है। प्लेक्टोमाइसिटीज़, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प क्लिस्टोथीसियम के रूप में पाई जाती है, और एस्काई जो है वो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्कोस्पोर में पाई जाती हैं एस्काई, और एस्कोस्पोर्स जो है वो एसेप्टेड होते हैं। इसके बाद आते हैं पाइरिनोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प जो है वो पेरिथीसियम के रूप में पाई जाती है और ऊपर एस्ट्रियोल के द्वारा खुलता है।
पायरिनोमाइसिटीज, इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प जो है पेरिथीसियम के रूप में। डिस्कोमाइसिटीज, इसके अंदर एस्कोकार्प जो है वो एपोथीसियम के रूप में भूमि के ऊपर इपीजियल या हाइपोजियल स्थिति में पाया जाता है। लोब्यूल बेनियोमाइसिटीज, इसके अंदर ऑर्थोपोडा पर ये एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और एस्कोकार्प और पेरिथीसियम पाई जाती है। इसके बाद बैसिडियो, जो एस्कोकार्प है मतलब फ्रूटिंग बॉडी जो है वो पेरिथीसियम के रूप में पाई जाती है और ये ऑर्थोपोडा पर एक्टोपैरासाइट के रूप में फंगस पाई जाती है। फिर चौथा जो सब डिवीज़न है वो बैसिडियोमाइकोटिना, इसकी जो पूर्ण अवस्था है वो बैसिडियम है और बैसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है इस सब डिवीज़न के अंतर्गत आने वाले सारी क्लासेस के मेंबर्स में। इसमें 3 क्लासेस रखी गई हैं, टीलियोमाइसिटीज, हाइमिनोमाइसिटीज और गैस्ट्रोमाइसिटीज। टीलियोमाइसिटीज में जो बैसिडियोकार्प अनुपस्थित होता है, पैरासाइट सदस्य हैं सारे और क्लेमाइडोस्पोर या फिर जूस्पोर परपोषी ऊतक में सोराई के रूप में बिखरे हुए होते हैं। हाइमिनोमाइसिटीज, इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बैसिडियोकार्प होती है और जिम्नोकार्पिक या आंशिक रूप से एंजियोकार्पिक होती है। हाइमीनियम जो है वो बैसिडिया विन्यासित होता है। हाइमीनियम में बैसिडिया पाया जाता है और ये बैसिडियोकार्प परिपक्व होने से पूर्व ही खुल जाते हैं। गैस्ट्रोमाइसिटीज, इसके अंदर जो बैसिडियोकार्प या एंजियोकार्प हाइमीनियम उपस्थित होता है और बैसिडियोकार्प में बैसिडियो बीजाणु मुक्त होते हैं। ड्यूटीरोमाइकोटिना, ड्यूटीरोमाइकोटिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और वो कोनिडिया के द्वारा पाया जाता है। इसके अंदर 3 क्लासेस रखी गई हैं, ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइपोमाइसिटीज और सीलियोमाइसिटीज। ब्लास्टोमाइसिटीज में थैलस जो है एक कोशिकीय ईस्ट जैसा फंजाई होती है और ये कवक जाल जो है वो इसका माइसीलियम जो है अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। हाइपोमाइसिटीज, इसमें थैलस या कवक जाल सुविकसित होता है, स्पॉर बियरिंग होता है और बीजाणुओं की उत्पत्ति कवक सूत्र पर सीधे ही विशिष्ट शाखाओं पर सीधे ही हो जाती है या फिर विशिष्ट शाखाओं पर होती है। सीलोमाइसिटीज, इसमें पिक्नीडिया या एसरवुलाई इन पर बीजाणु विकसित होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पिक्नीडिया या एसरवुलाई और इन पर बीजाणुओं का निर्माण होता है या बीजाणु विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अलेक्सोपोलस के एंसवर्थ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था। इसके बाद जो आते हैं हम कि अलेक्सोपोलस और मीम्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो इस प्रकार है कि इसके बाद जो है अलेक्सोपोलस और मीम्स ने 1979 में अपनी वर्गीकरण प्रणाली को सुपर किंगडम यू माइकोटा के एक समुदाय का नामकरण जो है माइसिटी के रूप में किया और जो कवक का या फंजाई का जो क्लासिफिकेशन दिया वो इस प्रकार माइसिटी। उसके बाद इसके अंदर जो उन्होंने डिवीज़न रखे, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा और जाइगोमाइकोटिना, नहीं मैस्टिगोमाइकोटा और ए मैस्टिगोमाइकोटा। इस प्रकार से इन्होंने 3 जो है इसके डिवीज़न रखे और इन 3 डिवीज़न सबसे पहले हम आते हैं जिम्नोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा में सेल वॉल का अभाव होता है और इसके अंदर जो सब डिवीज़न है एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना। एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना के अंतर्गत स्यूडोप्लाज्मोडियम बनने पर स्पोरेंजियम डेवलप होता है और इसके अंदर एक क्लास है एक्रेसियोमाइसिटीज। दूसरा सब डिवीज़न जो है वो प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। इसके अंदर
एमीबॉइड मिक्स एमीबा के रूप में प्लांट बॉडी जो है उसमें एमीबा के रूप में पाई जाती है। और पर्णिल, आभासी या वास्तविक स्यूडोपोडिया आपस में मिलकर स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं, एक से अधिक स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करते हैं। इसके अंदर दो क्लासेस रखी गई है, प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज और मिक्सोमाइसिटीज। फिर दूसरा जो डिवीज़न है, ये तो पूरा हो गया जिम्नोमाइकोटा। इसके बाद जो दूसरा डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटा। मैस्टिगोमाइकोटा के अंतर्गत जो थैलस है वो यूनिसेलुलर या फिर फिलामेंटस सूत्रवत या फिर इनके अंदर कशाभिकी संरचनाएं फ्लैजेला उपस्थित होता है और सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में प्रयुक्त होता है। इसके अंदर जो सब डिवीज़न है हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, दो सब डिवीज़न रखे गए हैं। हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, इसके अंदर यूनिफ्लैजिलेट जूस्पोर की उपस्थिति पाई जाती है और इसके अंदर 3 क्लासेस रखी गई हैं, काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफेरोमाइसिटीज। इसके बाद जो सेकंड सब डिवीज़न है डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटिना, इसमें बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर की उपस्थिति है और इनकी जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज पाया जा रहा है, मतलब सेल वॉल द्वारा निर्मित और लैंगिक जनन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा और एनाइसोगेमस प्रकार का पाया जाता है। ऊमाइसिटीज़, इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो ऊमाइसिटीज़ पाई जाती है, रखी गई है। इसके बाद जो थर्ड डिवीज़न है वो है एमेस्टिगोमाइकोटा। एमेस्टिगोमाइकोटा के अंदर जो कवक जाल है वो सूत्रवत या फिर प्लेक्टेनकाइमा, कभी कभी एक कोशी और कोशिका के अंदर सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है और युग्म जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। सब डिवीज़न जो है वो जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बैसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना सबसे पहला जो डिवीज़न है, जाइगोमाइकोटिना सब डिवीज़न है वो परजीवी या मृतोपजीवी सदस्य पाए जाते हैं और कवक जाल की उपस्थिति, कवक सूत्र जो है संकोशिकीय मतलब सिनोसेटिक, पट रहित, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के द्वारा होता है। इसके अंदर 2 क्लासेस रखी गई है, जाइगोमाइसिटीज़ और ट्राइकोमाइसिटीज़। सेकंड सब डिवीज़न जो है वो एस्कोमाइकोटिना, कवक जाल सेप्टेट या फिर एक कोशिकीय थैलस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा या क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा और फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एस्कोकार्प के रूप में पाई जाती है। एस्कोमाइसिटीज़, फिर इसके अंदर ये एक इसके एक्सकोमाइसिटीज़ एक क्लास रखी गई है। इसके बाद बैसिडियोमाइकोटिना, इसके अंदर भी परजीवी मृतोपजीवी सहजीवी कवक जाल पाया जाता है, सेप्टेड होता है, बैसिडियम पर बैसिडियो बीजाणु उत्पन्न होते हैं और एक क्लास रखी गई है बैसिडियोमाइसिटीज़। फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इसमें मृतोप सेप्रोफाइट, पैरासाइट या फिर सिम्बायोटिक कवक पाए जाते हैं, कवक सूत्र पाया जाता है, सेप्टेड होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा होता है और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है लेकिन पैरासेक्सुअल साइकिल इनमें पाई जाती है और इसके अंदर एक क्लास रखी गई है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इस प्रकार से ये अलेक्सोपोलस और मीम्स के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है और इसके पहले जो था वो एनिसवर्थ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं और ये आधुनिक क्लासिफिकेशन है दोनों। और इसके पहले केवल एलेक्सोपोलस के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन था, जो कि 1962 में एलेक्सोपोलस के द्वारा इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी के अंदर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।